पॉइंटेड एंड माइनस, ठीक है। तो ये प्रोटीन फिलामेंट का कुछ इस तरीके से फिलामेंट यहाँ पे बनता है। तो इसके लिए कौन हेल्पफुल होता है? इसके लिए हेल्पफुल होता है फॉर्मिन प्रोटीन। अब देखो एक्टिन फिलामेंट, ये तो एक लंबा एक्टिन फिलामेंट बनते जा रहा है। अब इसमें होता है थर्ड प्रोसेस जो होता है, हाँ ऑफ कोर्स ये पार्ट भी आ जाएगा, आपका इलोंगेशन का पार्ट ही होगा। यहाँ पे होगा आपका ब्रांचिंग, ब्रांचिंग होगा, मतलब इस एक्टिन फिलामेंट में और ब्रांच जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पफुल करेगा, आपका हेल्प करेगा ARP2/3। ये जो प्रोटीन है यहाँ पे ये हेल्प करेगा ब्रांचिंग के लिए, यहाँ पे बाइंड होगा। देन कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ से और बाइंड होता गया, समझिए, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरीके से जुड़ा, ये यहाँ से इस तरीके से जुड़ा, ये जो है ये अलग ब्रांच बन गया, अनदर ब्रांच। तो इसमें ब्रांचिंग आ गई, ठीक है। अब ये हमने एक लेक्चर पढ़ लिया, बस इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर हम यहाँ ज़्यादा लंबा करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मुझे जिस तरीके से समझाने का था एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। एक मैं आपको क्या बोल सकते हैं, एक रिवीजन देती हूँ कि सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स से बना होता है। जो स्केलेटल प्रोटीन फिलामेंट्स रहते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो माइक्रो फिलामेंट जिसको हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और आपका जो एक्टिन फिलामेंट है वो 7 to 9 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 25 नैनोमीटर का होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है 10 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। देन यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को अगर हम देखें तो ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है जिसमें कि हेड टेल पार्ट होता है। फर्स्ट आपका स्टेप रहता है न्यूक्लिएशन, जिसमें कि न्यूक्लियस बनता है। तो ये न्यूक्लियस जो बनता है वो क्या बोल सकते हैं, जी प्रोटीन के बाइंड होकर ट्राइमर बनाने से होता है। फिर इसमें इलोंगेशन का प्रोसेस रहता है, सेकंड प्रोसीजर, वो कुछ इस तरीके से 160 डिग्री एंगल में बाइंड होता जाता है। देन यहाँ पे एक फिलामेंट बन जाता है जिसमें कि ये प्लस एंड रहता है, माइनस एंड बारबेट एंड बोलते हैं, माइनस एंड को पॉइंटेड एंड बोलते हैं। देन उसमें ब्रांचिंग के लिए हेल्पफुल होता है आपका ARP2/3 आपका प्रोटीन, एंड इसके क्या बोलते हैं इलोंगेशन के लिए हेल्पफुल रहता है आपका फॉर्मिन प्रोटीन। कुछ इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट बनता है, देन इसमें इस तरीके से ब्रांचिंग होती है। बस इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ इसमें से हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मेरी हो तो भी कोई बात नहीं है। बस मैं अपनी जर्नी में, अपने पढ़ाई में आप सबको साथ रखना चाहती हूँ, और ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि लाइफ टाइम मैं अपनी जर्नी को कैद कर पाऊँ और आप सब लोगों के साथ कैद कर पाऊँ। आप लोग मुझे अपनी फैमिली समझें या मत समझें, बट मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, और कहीं ना कहीं यूट्यूब से लोगों से मैं जुड़ गई हूँ। मैं लोगों को पहचानती नहीं हूँ, मुझे भी कोई पहचानता नहीं होगा, बट कोई नहीं, ऐसे रिश्ते ज़्यादा बेहतर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो रिश्तों को दिखाते हैं, जिनके साथ हम ज़्यादा करीब रहते हैं, ऐसे रिश्तों से बेहतर ऐसे रिश्ते जिसमें कि हम लोगों को नहीं जानते बट फिर भी उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे एक लगाव रहता है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।